नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अगली सीरीज विशेष विशेषण की पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। कैसे? जैसे वह लड़का विद्यार्थी है, ये की क्वेश्चन दिया है। वह लड़का विद्यार्थी है और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। वाक्यों में वह, एक वह ये है, एक वह, वाक्यों में वह सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि वह विद्यार्थी है, वाक्य में वह सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों में क्या है? वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि वो प्रबुद्ध है। वह, तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी विशेषण का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें दिखा रहा है वह विद्यार्थी है, तो यहाँ वह शब्द जो है वो प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा डी। डी होगा। क्या डी है ऐसा? देखते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त वाक्य में पुकार विशेष है। ठीक, आगे ऊपर पढ़ चुके हैं, विशेष है जिसका विशेषण करुणा है, और भगवान विशेष है जिसका विशेषण भक्त है। वात्सल्य जिसका जो विशेषण है भक्त वात्सल्य है। इस प्रकार पुकार तथा भगवान विशेष युग्म है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाक्य में कितने विशेष हैं ये आपको देखना है। सही उत्तर आएगा इसमें ए, 4 हैं। कौन कौन से हैं ये देखना है आपको। तो यदि बात करें कौन कौन से हैं, तो जैसे बालक, डाकू, हृदय और भावना। कह रहा है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो इसमें कह रहा है विशेष कितने हैं, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो इसमें बालक की विशेषता बताई जा रही है कि वो भोला है, डाकू की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्रूर है, हृदय की विशेषता बताई जा रही है कि वो कठोर है, और इसमें भावना की विशेषता बताई जा रही है कि उसने जगा दी, कोमल भावना जगा दी, कोमल जगा दी। तो ये 4 आपके क्या हो गए? विशेष हो गए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। क्या विशेषण शब्द नहीं है ये बता रहा है। क्या नहीं है? वरदान। वरदान नहीं है। वरदान विशेषण नहीं है तो क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, वरदान विशेष से है। क्या है? ये विशेष से है। विशेष से वरदान विशेष से है, जबकि अन्य शब्द क्या हैं? ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। कौन सा विशेषण शब्द है? विशेषण शब्द है ये क्वेश्चन बताना है। तो सही उत्तर होगा महत। महत विशेषण है। लाघव तथा लघुता भाववाचक संज्ञा है। लाघव तथा लघुता ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, ये भाववाचक संज्ञा है। महत्व ये सिर्फ संज्ञा है, ये तो एक संज्ञा है बस। आइए दोस्तों देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है? तो विशेषण शब्द नहीं है, तो ये थोड़ा अलग हटके प्रश्न है। क्यों? क्योंकि बहुरूपिया, ये बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला एक, ये क्या है? ये विशेषण है। ये तो विशेषण है। ठीक, बहुरूपिया संज्ञा भी है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम बहुरूपिया भी मिलता है। बहुरूपिया कला के महान साधक स्वयं भगवान विष्णु हैं।
बातूनी तथा बांका भी विशेषण शब्द है। बातूनी और बांका ये भी विशेषण शब्द है, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जाती है कि धारदार, बांका, बहुत बातूनी, तो वो क्या हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है बादामी एक संज्ञा है। ये जो बादामी है ये एक संज्ञा है। रत्न पेटी, यदि कह रहा बादामी को रंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो यह विशेषण होगा, इसलिए क्वेश्चन में तय कर पाना बहुत कठिन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है, यही आपको बताना है कौन सा विशेषण है। तो विशेषण का मतलब क्या है, जो विशेषता बता रहा हो। तो चमकीला, ये सही होगा, चमकीला एक विशेषण है। संज्ञा शब्द चमक में ईला प्रत्यय लगने पर यह शब्द बना है। धर्म, जाति और धन शब्द संज्ञा है। इनके विशेषण यदि बात किया जाए तो धर्म से धार्मिक बनता है, जात से जाति बनता है, और धनी से या कह सकते हैं धनवान बनता है। चलिए आगे, धन से धनी धनवान बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं। विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? कैसा है? अशुद्ध है, ये आपको बताना है। सही उत्तर होगा ए सही उत्तर होगा। दृष्टि शब्द विशेष से है, दृष्टि शब्द विशेष से है, जिसका विशेषण दृष्टिवंत होता है। क्या होता है? दृष्टिवंत होता है। दृष्टि शब्द विशेष है, जिसका विशेषण दृष्टिवंत होता है। शेष विकल्पों में विशेष का प्रयोग किया गया है। अगर आप विशेष विशेषण का प्रयोग बताना है तो विशेष, जब बात करें तो दृष्टि खुद एक विशेष है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द है, कमीज शब्द है, क्या है? विशेष, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, जो भी है वो आपको बताना है। सही उत्तर इसमें जो होगा मित्रों वो होगा बी, विशेष से। बी होगा, ये विशेष है, कमीज जो है वो विशेष है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है? ये तो बहुत सरल है, आप लोग बता ले जाएंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो नीचे देखते हैं। बहुत आया है तो निश्चित वाक्य होगा। हाँ, कह रहा है अनिश्चित प्रमाण बोधक। जब कहीं बहुत कुछ आते हैं तो वहाँ पर इसी तरीके से विकल्प आपको मिलेंगे। सही उत्तर अनिश्चित प्रमाण बोधक होगा। कुछ बहुत ऐसा प्रमाण बोधक होते हैं। चलिए, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है। सही उत्तर इसका होगा बी, गुणवाचक विशेषण। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण संख्या से संबंधित होते हैं, जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, दूना, तिगुना आदि। सर्वनामिक विशेषण है, कौन है? जैसे या है, वह है, ऐसा, वैसा आदि। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है ये आपको जानना है। इसका सही उत्तर होगा, तो सही उत्तर होगा गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण, सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3 होते हैं। समुच्चय वाचक विशेषण दोनों, तीनों, क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा आदि होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है, ये देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ए होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। इस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर परमानंद विशेष से, जो परमानंद है ये क्या है? ये विशेष से। एवं सबसे होशियार
ये विशेषण है वो भी कैसा है, उत्तमावस्था। क्यों, कह रहा सबसे होशियार, सिर्फ होशियार कहता तो नहीं होता। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है तो आप लोग बता ले जाएंगे कौन सा है। तो सही उत्तर होगा तो उचित, ये गुणवाचक है। उचित गुणवाचक विशेषण है। पांचवा क्रमवाचक, कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक तथा 3 गणनावाचक विशेषण है। चलिए आगे देखते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है, ये क्या है। तो उसका सही उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। सरीखा का अर्थ सदृश्य है। ज्ञातव्य हो कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है। सही उत्तर होगा सी, हजारों। इसमें कौन सा विशेषण है, ये हजारों, ये विशेषण है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में हजारों शब्द विशेषण हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, तो सही उत्तर होगा ए, सर्वनामिक विशेषण। वह नौकर नहीं है, वाक्य में वह क्या है, सर्वनामिक है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। क्या होगा, ऐतिहासिक। इतिहास ऐतिहासिक ही बन सकता है, बाकी आपने पढ़े नहीं होगा, ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में विशेषण है तो तीसरा शब्द में विशेषण क्या होगा, तीसरा शब्द में होगा क्रमवाचक विशेषण। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि ये क्रमवाचक है। आवृत्तिवाचक विशेषण से दोना, तिगुना। गणनावाचक विशेषण बात करें से 1, 2, 3 ये गणनावाचक हैं। आवृत्ति में दोना तिगुना होता है। पूर्णांक बोधक की बात करें तो 1, 2, 1, 2, 100, 1000 ये पूर्णांक बोधक हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है, सही उत्तर क्या होगा, अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है। का सही उत्तर जो मित्रों होगा वो होगा विशेष्य। क्या होगा, विशेष्य होगा। हाँ, विशेष्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। विशेष वह शब्द होता है। विशेष कौन शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो होता है विशेष शब्द। तो आज तो परिभाषा में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष शब्द होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। क्या है, पूछ रहा है, विशेष है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। सही उत्तर क्या होगा, डी, डी होगा। वाक्य में विद्यार्थी विशेष तथा अच्छा विशेषण है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है। क्या विशेष, क्या विशेष है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो सही है बालक। मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर, वाक्य में विशेष क्या है, तो मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में बालक विशेष है, जबकि सुंदर विशेषण है। जबकि सुंदर क्या है, विशेषण है। मोहन सुंदर बालक है, सॉरी, मोहन सुंदर बालक है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाक्य आपका है, तो इसमें विशेष क्या है, अगला कह रहा है सुधामयी वात्सल्यमयी तो प्रेममयी है, वाक्य में विशेष है।
तो इसका सही जो आंसर होगा मित्रों वो क्या होगा, सही उत्तर इसका होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा कि सुधामयी का अर्थ सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का अर्थ वात्सल से भरा हुआ, प्रेममयी का अर्थ प्रेम से भरा हुआ। अतः सुधामयी, वात्सल्यमयी तथा प्रेममयी विशेषण है, विशेष नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली सीरीज कल फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और आप